एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। नीट फिजिक्स 2024 की प्रिपरेशन में चैप्टर वाइज प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे थे। आज का जो डे है दैट इज डे नंबर 4, जहाँ पर हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन। इट मींस यहाँ पर जो क्वेश्चंस का टाइप रहने वाला है, हम किस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन के ऊपर, दैट इज कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब डे नंबर 5 में हम यहाँ पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को लेकर आएंगे एंड डे नंबर 6 में हम यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो जरा। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसकी इक्वेशन आपको ऐसे दी गई है और आपको बोला गया है कि प्रोपेगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ इस तरीके से। एक लाइट इंसेक्ट जो है स्टार्ट कर रहा है क्रॉलिंग ऑन द स्ट्रिंग विद अ वेलोसिटी। इट मींस इंसेक्ट की वेलोसिटी भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इट मींस जो जो क्वांटिटीज बेटा आपको यहाँ पे दी जाती हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, वो साथ साथ ही लिखते चलो। एंड ये वेलोसिटी जो है कब दी गई है, जब टाइम जो है आपका 0 सेकंड है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट जब आपको x जो है आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है आफ्टर 5 सेकंड। इट मींस इस टाइम के ऊपर जब टाइम आपका 5 सेकंड है तो डिफरेंस इन द फेज ऑफ इट्स पोजीशन बेटा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस इन फेज पूछा गया है, यानी यहाँ पर फेज डिफरेंस की बात हो रही है। तो फेज डिफरेंस बेटा आप किस तरीके से निकालते हो, अगर इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, फेज डिफरेंस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं दैट इज योर डेल्टा फाई, जिस इक्विवेलेंट टू क्या आता है 2 पाई बाय लैम्डा, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आता है बेटा पाथ डिफरेंस, जो कि किसके थ्रू हम देते हैं दैट इज योर डेल्टा एक्स के थ्रू। अब हमने ये क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पर हमें 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पर बोले गए हैं। 2 पाई बाय लैम्डा का मतलब बोलने का यहाँ पर क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा बेटा कहाँ से आएगा, ये किसकी वैल्यू रहती है। 2 पाई बाय लैम्डा को हम कैसे लिखते हैं, के मल्टीप्लाई विद डेल्टा एक्स। अब के यहाँ पर क्या है, आपका एंगुलर वेव नंबर है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हो। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करूं, कंपेयर करूं, तो y विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये a साइन आपके पास क्या है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी। इट मीन्स के की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर कितनी है 20 पाई। अब ऐसे जैसे जिस तरीके के भी क्वेश्चन जो है जब ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपने जो कोई भी इक्वेशन दी गई होती है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करना होता है, मैच करना होता है। आपको वहीं से क्वांटिटीज का पता लग जाता है। अब के की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, क्या हमारे पास डेल्टा एक्स है, बिल्कुल भी नहीं। डेल्टा एक्स बेटा यहाँ पे क्या है, पाथ डिफरेंस है, लेकिन पाथ डिफरेंस तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बोली गई है, वेलोसिटी बोली गई है, यहाँ पे टाइम बोला गया है। तो वेलोसिटी एंड टाइम से क्या हम x जो है निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बेटा आपकी पोजीशन। तो डेल्टा x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जिस इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू आपके पास डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी बेटा क्या है, कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है आपके पास 5 यहाँ पे दिया गया एंड वेलोसिटी भी आपको 5 बोली गई है। इट मींस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है 5 इंटू 5 मेरे पास कितनी आई, दैट इज 25। तो यहाँ पर k जो है, k की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है 20 पाई है। तो 20 पाई को मैं एज इट इज ही लिखूंगी, 20 पाई एज इट इज एंड मल्टीप्लाई विद आपके पास क्या है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, वेलोसिटी इनटू। अब ये वेलोसिटी भी बेटा चेक करो, वेलोसिटी के साथ यूनिट कौन सा लगा हुआ है, सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देती हूँ ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। वेलोसिटी बेटा कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप खुद देखो जरा, वेलोसिटी जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट मींस अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ये वेव इक्वेशन है y जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा किस में है, मीटर में है, तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई विद क्या बेटा 5। अब यहाँ पर आप खुद देखो कि यहाँ पर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व भी करोगे तो ये कितनी बनेगी, 5 डिवाइडेड बाय बेटा 10⁻² इंटू बेटा क्या 5। तो यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पे कितना बने 100 मल्टीप्लाई विद 5। अब 5 20 जा एंड 1/4, यहाँ पे 1/4 मेरे को देखने को मिला, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगी 1/4। तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना आया, ये 5 पाई। तो इट मींस आपका जो फेज डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास 5 पाई, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो कितने अच्छे नीट लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको जब कभी भी ऐसी इक्वेशन दी जाती है तो बेटा मैंने आपको क्या बोला कि आप इसको क्या कर दो, कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अभी प्रोग्रेसिव वेव है तो इसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दैट इज a cos ओमेगा t प्लस
के एक्स माइनस क्या, आपके पास फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखो जरा कि के की जो वैल्यू है बेटा क्या बोली गई है, के जो है किसके इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं या प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपके पास 0.02 के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ से लैम्डा निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ से लैम्डा निकाल सकती हूँ। लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई, और यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, आप खुद देखते चलो जरा, 2 पाई है और यहाँ पर अगर आप इसको क्या कर दो, इस तरीके से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा की जो वैल्यू बेटा डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट ही करते हैं इसको, लैम्डा की जो वैल्यू है आपके पास कितनी देखने को मिलेगी, दैट इज 100, 0.02 यहाँ पर आएगा ना बेटा यहाँ पे, तो आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आएगी, 100 सेंटीमीटर के इक्वल यहाँ पर आ जाएगी। आप कैलकुलेशन करके भी देखोगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि डिस्टेंस जो है वो एक्सप्रेस की गई है सेंटीमीटर में एंड टाइम जो है वो किसमें है, सेकंड में है। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग द फेज डिफरेंस। अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी लाइन लिखी गई है कि आपको क्या बोला गया है, फेज डिफरेंस आपको दिया गया है यहाँ पे π/2 यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया गया है, लेकिन पूछा क्या गया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल बेटा क्या आती है, जो आपका पाथ क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो हमने अभी पढ़ा पीछे कि जो आपका फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, पाई, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा और मल्टीप्लाई विद डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, बेटा वो यही होती है जब आपको फेज डिफरेंस दिया गया होता है और आपके पास इक्वेशन जो है प्रोग्रेसिव वेव कुछ इस तरीके से दी गई है। अगर हमें निकालना ये है तो मैं डेल्टा एक्स को इस तरफ ले जाऊंगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पर हमारे पास फेज जो आपके पास डिफरेंस है वो तो हमें दिया गया है। अब लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे इसीलिए निकाल रहे थे, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 पाई। तो 2 पाई मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है π/2 दी गई है, तो π/2 मैंने ऐसे लिख दिया, तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 2 5 जा, और यहाँ पर बेटा कितने बनेगी 25। इट मींस मेरे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द टू पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं, वो किसकी इक्वल आ गई है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। अगर किसी बच्चे को अगर ये चैप्टर भी नहीं आता है, मतलब उसने ये चैप्टर उसको ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है, तो वो बच्चे के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट उसके इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है कि दो वेव्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अब देखो दोनों वेव्स जो हैं वो आपको एक ही तरीके की नजर आ रही होंगी। अब ये जो वेव्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो है ये, लेकिन इस टाइप की वेव्स को हम क्या बोल देते हैं, हार्मोनिक वेव, ठीक है। क्योंकि आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो इट मींस ये क्या है, आपके पास सेम फेज में चली हुई है। सेम फेज में चलने का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, सेम ही है। यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर भी ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब सेम फेज में है 5 साइन 2 पाई, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। सेम फेज में क्या कि पहली वेव जो है कुछ इस तरीके की है, दूसरी भी बेटा कुछ इस तरीके की ही जा रही है, सेम फेज में ही ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ये मतलब होता है एक हार्मोनिक वेव का, जो कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है। तो देखो जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है कभी भी पूछे जाएं, तो आप ये देखो कि आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है कि आपका यहाँ पे इंटेंसिटीज का रेशियो। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जो आपके पास इंटेंसिटी बेटा किसकी, रेशो I1 डिवाइडेड बाय I2, टू वेव। अब टू वेव्स किस नेचर की है, मैंने अभी बताया हार्मोनिक नेचर की है। तो वहां पे इंटेंसिटी जो है किस फॉर्मूले के थ्रू दी जाती है, दैट इज योर, आपने पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज 1/2 डेंसिटी V A का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। इट मींस अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ कि I जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो सिर्फ इस वेक्टर के ऊपर, क्योंकि अगर दूसरी वेव के साथ तो ये क्वांटिटीज तो क्या हो जाएंगी आपकी, बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा भी दोनों का क्या है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सेम है क्योंकि एक ही इसमें जा रही है वेलोसिटी, एंड यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटीज हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज मान के चलते हैं। अब हमने कांस्टेंट क्वांटिटीज हमने मान के चला, तो यहाँ पे मुझे जो है ये क्वेश्चन जो है करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, I1 डिवाइडेड बाय I2। अब I1 क्या बन जाएगा, A1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर एंड ओमेगा 2 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है,
5/10 का स्क्वायर बना, एंड ओमेगा बेटा क्या है आपके पास, दैट इज योर ओमेगा कितना है 75 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है यहाँ पर 150 का स्क्वायर। अब आपको देखो जरा 1 और 2 और यहाँ पे भी 2 के साथ डिवाइड हो गया, इट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर और अगेन 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना बना 1/4 इंटू 1/4 विच इज इक्वल इंटू कितना है 1/16 आया, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब बहुत से बच्चे जो हैं इसको जो सही आंसर मान के चलेंगे वो बी मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि वो उनको इतना पता है कि आई इंटेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। वो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 5/10 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि 1/4 के इक्वल है। लेकिन आंसर में ये जो है आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है तो पूरे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो सही आंसर है इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। और वो क्यों है वो मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि आप पहले वेव्स को देखो, जो कोई भी वेव्स आपको यहाँ पे दी गई है उसके नेचर को समझो, उसके नेचर को हमने समझा, उसकी इक्वेशन को फिर देखा कि क्या इक्वेशन बनती है, एंड फिर हमने अपना यहाँ पे क्या निकाला है, आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, आपको इक्वेशन दी गई है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ो। ये बेटा आपके पास क्या है, y विच इज इक्वल टू 0.6 साइन, जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे ये देखो आपको पूछा क्या गया है, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से हुई, डेंसर मीडियम से, ठीक है। इट्स एम्पलीट्यूड जो है वो क्या बना, becomes 2/3 of the amplitude of the incident wave. It means एम्पलीट्यूड जो कि किस में था, डेंसर मीडियम में था, उसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल बन गया, 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड बेटा किसके, इंसिडेंट वेव के। ये इक्वेशन आपने ऑसिलेशन एंड वेव वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। अब आपको यहाँ पर बोला क्या गया है कि इक्वेशन जो है किसकी, रिफ्लेक्टेड वेव की, वो कितनी आएगी। अब देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम से हो रही है, तो यहाँ पर फेज जो है वो हमेशा क्या करता है बेटा, रिवर्स करता है। अब देखो कितना करेगा ये, 180 डिग्री का, ये आप सभी जानते हैं क्योंकि ये की पॉइंट्स की बात है, ठीक है। जब हम डेंसर से अपना जो एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, तो वहां पे फेज भी चेंज होता है, तो यहाँ पर वही फेज चेंज हुआ है, दैट इज 180 डिग्री। अब ये तो आपको पता चल गया। अब 2/3 बाय किसका एम्पलीट्यूड बेटा, जो कि इंसिडेंट वेव का है, जो कि बेटा ये आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ए साइन 2 टी बाय बेटा क्या है यहाँ पे x/2 है, ठीक है, x/2 है, तो यहाँ पे x/2 में एज इट इज इसको ऐसे ही अभी लिख के चलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है, डेंसर मीडियम का, तो यहाँ पे कितना आएगा 2/3 एम्पलीट्यूड इन द इंसिडेंट मीडियम बेटा कितना बोला गया है 0.6 निकाला, तो यहाँ पे कितना है 0.2, तो बेटा कितना है 0.4, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड निकला मेरा यहाँ पे। अब आपके क्वेश्चन में पढ़ते चलो, हो के पूछा गया था इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, इट मींस इस एम्पलीट्यूड के साथ नई रिफ्लेक्टेड वेव मेरे को क्या मिलेगी। तो पहले तो ये समझो कि डेंसर मीडियम से हुई थी रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो फेस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, आपके पास जो ये इक्वेशन थी, अब यहाँ पे पूरा का पूरा फेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका नया एम्पलीट्यूड कितना बना 0.4। ये इक्वेशन तो आपके पास ऐसी ही रहेगी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव साइन, यहाँ पे 2π बनेगा। अब नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पे t, अब यहाँ पे फेज जो है वो चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस x/2 आएगा। अब फेज कितने डिग्री से चेंज हुआ है, दैट इज 180 डिग्री से चेंज हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन है न्यू इक्वेशन फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। अब यहाँ पर जब कभी भी आपका फेज जो है, अब ये इक्वेशन जो है आपके पास समझते चलो, जब ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो ये t प्लस x/2 प्लस बेटा क्या है 5 है, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन जो है जब आ जाती है, तो यहाँ पर आपके पास 180 मींस फेज पूरा चेंज हो गया, तो इट मींस ये इक्वेशन भी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, 0.4 साइन 2π t प्लस x/2, क्योंकि ये वाला जो 180 का क्या आ रहा था, यहाँ पे फेज का डिफरेंस आ रहा था, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनी हमारे पास किसकी, रिफ्लेक्टेड वेव की, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रही है। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ो जरा। बोला क्या गया है कि आपके पास 2 ट्रैवलिंग वेव्स हैं, ये आपके पास 2 ट्रैवलिंग वेव, आप देखो एक बेटा आपके पास
प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, इट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होगी, सुपर इम्पोज होगी किसी न किसी स्ट्रिंग के ऊपर। तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है किस किस के बीच में, बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द एडजेसेंट नोड में वो कैसे दी जाती है, दैट इज x विच इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाय 2। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जब इस तरीके से अब नोड्स की बात हुई है ना, ठीक है, नोड्स फिर आपके एंटी नोड्स बनते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे जो प्लस, अब यहाँ पे बेटा ये क्या है, नोड्स हैं, ये क्या है बेटा, एंटी नोड्स है, और ये क्या है, फिर से नोड्स है, और ये एंटी नोड्स है, फिर यहाँ पे क्या है, नोड। तो आपके पास कितना एडजेसेंट नोड्स के बीच में, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट कितनी होती है, ये लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे इसका हाफ हो गया, तो दैट इज लैम्डा बाय 2। ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे ये भी देखो कि आपके पास x विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 आया। अब यहाँ पे k जो है, यहाँ पर जिसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, यही हम बोलते हैं। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तो यही है, लेकिन इसके आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी नहीं पुट कर सकते, जो इक्वेशन में k की वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, वही वैल्यू को पुट करोगे। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, 2 पाई बाय k। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, x किसके इक्वल आएगा, 2 पाई बाय के, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 2 है, तो कितना है, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, कितना है मेरे पास, पाई बाय के, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा ये लेवल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बोला क्या गया है, दो बॉडीज हैं m एंड n जिनका मास जो है वो इक्वल है और सस्पेंडेड किए गए हैं, मतलब एक स्ट्रिंग आपका यहाँ पे है और एक स्ट्रिंग बेटा यहाँ पे है। एक का मास बेटा कितना बोला गया है, m, और दूसरे का मास कितना बोला गया है, n, ठीक है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इनके वो क्या है बेटा, थोड़े अलग हैं। इफ दे ऑसिलेट विद इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी की बेटा बात हुई है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला को पता है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो कि किसके इक्वल दिया जाता है, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई विद क्या, ओमेगा, ठीक है, जिसको हम एंगुलर क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर जो ये k आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इनकी वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन मासेस क्या है बेटा, ये इक्वल हैं। तो अगर मैं m और n को किसके इक्वल कर दूं, यहाँ पे m के इक्वल कर दूं, तो यहाँ पे ये क्या है, कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, देन द एम्पलीट्यूड जो है m एंड n के किस रेशो में होंगे, एम्पलीट्यूड का रेशो मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2, यहाँ पर कितना मुझे नजर आएगा। तो आप खुद देखो कि एम्पलीट्यूड बेटा यहाँ से तो निकाल लोगे आप ये वाली इक्वेशन का यूज करके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके a1 ओमेगा 1 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, a2 ओमेगा 2। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मासेस जो हैं दोनों स्ट्रिंग के वो क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो ओमेगा बेटा किसके इक्वल होता है, दैट इज योर k बाय m। अब मासेस क्या है, सेम है, तो सेम इक्वेशन यूज होगी, जिसकी वजह से हमने क्या किया, a1 ओमेगा 1 को a2 ओमेगा 2 के इक्वल लिख दिया। अब a1 एज इज रहा, ओमेगा 1 की जो वैल्यू है यहाँ से किसकी इक्वल आएगी, k। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है, मास क्या है बेटा आपकी इक्वल है, तो यहाँ पे m मास हमने माना है a2 मल्टीप्लाई विद ओमेगा 2, ये वाली वैल्यू पुट कर दे, स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरे का कितना है, k2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या m। अब आप खुद देखो जरा, यहाँ पे m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, और a1 डिवाइडेड बाय a2, इट मींस आपने एम्पलीट्यूड का रेशो ही तो निकालना था, जो कि बेटा किसकी इक्वल आया, दैट इज योर k2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या k1, जो कि कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। बोला क्या गया है, टू सिंपल पेंडुलम्स हैं ऑफ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का लेवल देखोगे बेटा, बहुत ही अच्छे नीट लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक की लेंथ जो है 0.5 मीटर है एंड दूसरे की बेटा कितनी है, 2 मीटर है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे पेंडुलम बना के भी चलूं, ठीक है, जो कि इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, ऑसिलेट करेंगे। एक की जो लेंथ है बेटा कितनी है, 0.5, और एक जो है वो क्या है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, ये ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, टू फ्रो मोशन, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी लेंथ बेटा कितनी है, 20 मीटर है। गिवन अ स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा आपने इनको धक्का दिया जिसकी वजह से दोनों को, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़े से क्या करने लग पड़े, टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब ऑसिलेट करने लग पड़े, ठीक है, इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ये सब कुछ क्या हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है यहाँ पर, और या एक साथ देना है आपने इनको लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दे विल अगेन बी इन द फेज
व्हेन द पेंडुलम ऑफ द शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड, मतलब ये दोनों फिर से सेम फेस में होंगे जब पेंडुलम किसका, शॉर्टर लेंथ का, यानी ये वाला, इसकी क्या है, व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है यहाँ पर बनेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नीट के एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं, तो इस बार चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। जब आपसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछा जाता है और दो पेंडुलम आपको बताए गए हैं, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को आप एक तरफ लिखो और टाइम पीरियड ऑफ द बेटा किसका, सेकंड का, एंड n-1 टाइम पीरियड ऑफ बेटा किसका, पहले का। अब यहाँ पे पेंडुलम्स की बात हो रही है जहां पर आपको ये पता है कि टाइम पीरियड बेटा किसके इक्वल होता है, दैट इज 2 पाई l बाय बेटा क्या g। ठीक है, अब लेंथ जो है वो डिफरेंट है और g की वैल्यू बेटा आपको पता है, यहाँ पे हम कांस्टेंट ही लेके चलेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो n विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, दैट इज योर 2 पाई भी बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई, और यहाँ पर लेंथ कितनी है पहले की, पहले की लिखते हैं बेटा पहले। ठीक है, 0.5, ठीक है, इंटू जी, चाहे आप इक्वेशन इस तरीके से भी लिख देख, तो n-1 बेटा ये दूसरे की पहले का है, ठीक है, और फिर दूसरे का है, ठीक है, पहला एंड बेटा ये दूसरा। ठीक है, अब इस तरीके से n-1 और यहाँ पे बेटा 2 पाई 20 और यहाँ पे क्या आएगा जी, अब जी 2 पाई ये तो बेटा क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, n अंडर रूट के साथ कितना है 0.5 और यहाँ पे क्या बचा n-1 और ब्रैकेट के अब सॉरी अंदर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अंडर रूट आपका 20 के साथ। अब n जो है n-1 मैंने एज इज लिखा एंड 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.4 के साथ। तो यहाँ पर मेरे को क्या नजर आया, दैट इज n विच इज इक्वलेंट टू n-1 और यहाँ पर क्या आया 40। अब 40 का अंडर रूट, 40 का बेटा अंडर रूट कैसे निकालोगे आप, 6 को 6 के साथ मतलब 36 बना। ठीक है, यहाँ पर फिर से अगेन 4 बना, 6 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा, 12 के 12 2 24। ठीक है, 40 बना, तो 2 के साथ 6.2 समथिंग आ रहा है। तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको क्या मान के चलेंगे, 6 मान के चलेंगे कि n अप्रोक्सीमेटली इक्वल है n-1 किसके, 6 के। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस वैल्यू को मैंने आगे फर्दर क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो n विच इज इक्वलेंट टू क्या, 6 n-6। तो अब यहाँ पे देखो जरा, ध्यान से समझते चलना, ये n माइनस कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज 6n विच इज इक्वलेंट टू क्या, माइनस के 6। तो यहाँ पे 5n आया और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे n किसके इक्वल आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 5। 6 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या है कि ये भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 1 के। इट मींस आपको सिर्फ एक ही ऑसिलेशन यहाँ पे चाहिए होगी जब आपका जो ये दोनों जो है वो सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखो और आपका ये आंसर जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक पार्टिकल है एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसका एम्पलीट्यूड जो है इतना दिया गया है, वेलोसिटी आपको इतनी दी गई है, डिस्टेंस जो है पार्टिकल की फ्रॉम द मीन पोजीशन बेटा ये आपने क्या करनी है, निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, y फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब इसकी स्पीड बेटा कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी की हम बेटा बात करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर जनरल इक्वेशन देखी जाए तो v की बेटा क्या इक्वेशन होती है, दैट इज ओमेगा और अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट का सिंबल अगर हमने हटा भी दें तो v का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, माइनस a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है सिंपल, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो यही आपके पास क्या आता है, आपका फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर ये देखो कि v मैक्सिमम मुझे दिया गया है, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर दी गई है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के ऊपर आओ, 10 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, ओमेगा मुझे नहीं दिया गया है लेकिन एम्पलीट्यूड की वैल्यू मुझे दी गई है, कितनी आई 4। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ओमेगा की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आएगी, 10 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्विवेलेंट टू कितना आएगा, ये आपके पास 2.5। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, 2.5, 2.5
5 मेरे पास ओमेगा की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब इस ओमेगा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी है जिसकी वजह से मेरे पास वाई स्क्वायर जो है वो निकल आएगा, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कितनी पुट करनी है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, वी स्क्वायर जब आपकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, इट मींस 5 का स्क्वायर यानी 25, ओमेगा का स्क्वायर यानी 2.5 में 6.5 6.25 और a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 16 माइनस y का स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमें इसी की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ पे देखो 6.25 है यहाँ पर, ठीक है, तो y का स्क्वायर जो है अगर सिंप्लीफाई भी अगर मैं करना चाहूँ तो किसके इक्वल आएगा ये 16/4, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो सिंपल सी इक्वेशन हमने क्या करनी है यहाँ पे निकालनी है। तो y स्क्वायर की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आई 12 के, इट मींस y जो है किसकी इक्वल आ रहा है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू ही हमने क्या करनी थी निकालनी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है वो नीट का पेपर सेट करने वालों के बहुत फेवरेट होते हैं। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है बिटवीन द पोजीशन -a to +a और द टाइम टेकन फॉर इट टू गो फ्रॉम 0 to a/2 इज t1 एंड टू गो फ्रॉम a to t1 देन। अब देखो ए से क्वेश्चंस को देख के जो है आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब बोला गया है कि पार्टिकल जो है वो एग्जीक्यूट क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, दैट इज y विच इज इक्विवेलेंट टू a sin ओमेगा टी। अब यहाँ देखो फर्स्ट केस बेटा कौन सा है, ये वाला केस है। इट मींस जब आपके पास क्या है एम्पलीट्यूड आपका a/2 है, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम टेकन जो भी आपका लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ये है, तो a sin ओमेगा t1, जब टाइम आपको कितना लगा t1, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अब आप खुद देख लो जरा, a के साथ जो है वो बेटा a क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। इट मींस अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपके पास जो है कितना बचा, यहाँ पे 1/2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, दैट इज योर साइन ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन आपके पास ओमेगा t1 जो था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा ये t1। ठीक है, अब यहाँ पर खुद देखो जरा, ओमेगा t1 को मैं एक तरफ ले आई और साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू जो है कौन से एंगल पे 1/2 होती है, π/6 के ऊपर। अगर किसी बच्चे को ये वैल्यूज जो है यानी ये वैल्यूज नहीं देखने आती हैं साइन 1/2 और पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में बनाई है, आप उसको देख सकते हो। वहां से आपको सारे के सारे डाउट्स पता लग जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि जब हम बेस एंड ऑसिलेशन इसकी बात करते हैं, या हम बेटा आपके पास जो चैप्टर है 12th क्लास में अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज होते हैं, तो वो सारी की सारी वीडियो जो है मैंने वहां पर बताई है और मैंने टॉप 20 फॉर्मूलाज भी बताए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली नीट के सिलेबस में कंप्लीट, मतलब वहां से क्वेश्चन जो है वो जरूर बनते हैं। ये तो बेटा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब सेकेंड केस के ऊपर आ जाओ। y बेटा क्या है यहाँ पे अगर t1 यहाँ पे हम निकाल ही लेते हैं बेटा, t1 बेटा किसके इक्वल आया, दैट इज योर π/6 ओमेगा। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर नजर आई। अब मुझे क्या निकालना है, टू गो a2 से a में जाना है, तो टाइम t2 है। तो देखो टोटल टाइम बेटा कैसे दिया जाता है, t1 प्लस t2। t1 मेरा निकल चुका है तो मैं t2 को कैसे निकालूंगी, t माइनस t1। अब ये टोटल टाइम जो t है बेटा वो कितना है, t/4 है। किस तरीके से आपको देखो जरा, ये इस तरीके की बेटा जा रही है। ठीक है, -a से, ठीक है, -a से +a में। अब यहाँ से 0 से लेके a/2, 0 से लेके a/2 तक तो आपका टाइम बेटा कितना आया, t/2। अब a2 से बेटा कहाँ जाना है, आपने a में जाना है, तब टाइम बेटा कितना है यहाँ पे t/2। लेकिन अब यहाँ पर आप खुद देखो कि जो टोटल टाइम आपको नजर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, t/2। ठीक है, और यहाँ पर आपके ये इसका भी बेटा क्या कर लो, हाफ कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा, ये t/4 आ गया, तो t/4, ठीक है, t/4 जो है माइनस, सॉरी दिस में t/4 लिखना चाहती हूँ बेटा। ठीक है, t/4, ठीक है, t2 बेटा किसके इक्वल आया, दैट इज योर t/4, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे क्या पार्टीशन हुई है t1। अब देखो टोटल जो टाइम है बेटा कितना है, 2π/ओमेगा लिखा जाता है, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ। माइनस t1 बेटा कहाँ से भरेंगे हम, दैट इज π/6 ओमेगा। अब यहाँ पे देखते चलो ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आती है,
2 पाई बाय 4 ओमेगा एंड पाई बाय 6 ओमेगा। तो एलसीएम ले लो, आपके पास ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पाई बाय 3 ओमेगा। तो T2 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब देखो यहाँ पे कौन सा टाइम बड़ा है, ये 6 है बेस में, इट मीन्स, और यहाँ पे 3 है, इट मीन्स T1 जो है वो क्या है, लेस टाइम है T2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इस वाले फिगर को ध्यान रखो कि यहाँ पर आपका जो T/4 टाइम है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर आधा जाके बनेगा। ठीक है, कंप्लीट टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कितना है, T है। ठीक है, इस तरीके से आपकी इक्वेशन जो है आपको क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड बेटा T1 बोला गया है। When on the अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस की बेटा बात हो रही है तो इट मीन्स इसका रेडियस, हाइट, सब कुछ यहाँ पे हम वही यूज करके चलेंगे। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रेविटेशन चैप्टर का भी पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसकी बात हुई है, T2/T1, तो ये क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का बेटा कैसे लिखा जाता है, 2π√L/g। अब g बेटा यहाँ पे क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अगर हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये बेटा किसकी इक्वल, इसकी वैल्यू आती है gm/r का बेटा क्या, स्क्वायर। r क्या है, यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, रेडियस किसका, अर्थ का रेडियस है। अब आप खुद देखो यहाँ पर 2π√L/gm क्या बेटा, r का स्क्वायर, gm/r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर बेटा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो अगर सिंपल फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना भी हो तो r बेटा बाहर आ गया क्योंकि r का स्क्वायर है, और अंदर क्या बचा, gm। ये टाइम पीरियड अब पहला आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में बेटा क्या हो रहा है आपका, above the surface of earth, जहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। इट मीन्स अब r जो है above the surface of earth लेंगे तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, T2 की विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये वाली इक्वेशन में हम r के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 2r, और सारी की सारी इक्वेशन जो है वो आपकी एज इट इज ही रहेगी, g/m। ये इक्वेशन कितनी आ गई, 2। अब हमें निकालना क्या है, T2/T1 ही तो निकालना है, जो कि किसके इक्वल आएगा, बेटा सारी क्वांटिटीज को देखो जरा, यहाँ पे 4πr√L/gm, और यहाँ पे कितना आएगा, 2πr√L/g। ये सारी क्वांटिटी बेटा सारी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो आपके पास जो इक्वेशन नजर आ रही है या इसका जो सही आंसर है वो कितना है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 था जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर था। ठीक है, इसका रेडियस जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर था तो हम क्या करते हैं, रेडियस ही काउंट करके चलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। जब इसको हाइट किसी हाइट के ऊपर लेंगे, मतलब इतनी हाइट के ऊपर लेंगे, और यहाँ पे हाइट कितनी बोली गई है, r, तब आपके पास जो इक्वेशन आएगी 2r बेटा कैसे हो रहा है, ये r और ये r को बेटा क्या कर दो, प्लस कर दो, इन दोनों r को प्लस कर दो, तो आपके पास r क्या बन गया, 2r बन गया। ठीक है, और हमने सिंप्लीफाई करके इसका क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की वेरीज हो रही है टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े, डिस्प्लेसमेंट बोली गई है पार्टिकल की जो कि वेरी कर रही है बेटा टाइम के साथ। अब जब कभी भी आपकी इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्या करें बेटा, वेरी करें, तो आपने क्या करना है, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आप ए को, यानी ये जो ए है इसकी वैल्यू को पुट करना सीखो, दैट इज ए cos थीटा, एंड जहां पर b है विच इज इक्विवेलेंट टू a sin थीटा। क्यों पुट करी, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, और टाइम के साथ वेरी करती हैं तो यहाँ पर भी आपका साइन के साथ कौन सी टर्म आनी चाहिए, कॉस, एंड कॉस के साथ बेटा कौन सी टर्म आनी चाहिए, साइन टर्म आनी चाहिए। तब हम इन वैल्यूज को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फंस भी जाता है तब आपको ये वाली वीडियो जो है वो जरूर याद रहेगी। ठीक है, टाइम के साथ वेरी करने का मतलब क्या है कि बेटा वहां पर आपके पास दोनों फंक्शन आएंगे, साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कॉस नहीं था तो कॉस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे कॉस था साइन नहीं था तो साइन को हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो और उनका स्क्वायर कर दो। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, ये तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये किसके इक्वल आया, a का स्क्वायर
इक्वल है विच इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालना चाहूँ तो एम्पलीट्यूड बेटा किसकी इक्वल आएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जिससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि वाकई में ये जो इक्वेशन आपको ये डिस्प्लेसमेंट दी गई है ये क्या है, ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका एम्पलीट्यूड बेटा किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप ए कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट करके देख लो, दूसरा मेथड भी अब मैं आपको बता देती हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तब बेटा यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस थीटा साइन बी, यानी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनकर आता है ए साइन ए प्लस बी, ए क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला फॉर्मूला जो है बेटा आपको किस तरीके से पता लगेगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन से फॉर्मूले जो है यूज किए जाते हैं वो भी, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, इट मीन साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, साइन ए प्लस बी बेटा किसके इक्वल होता है, दैट इज योर साइन, सॉरी दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी का ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है बेटा, आपने इसको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। कॉस बी, ठीक है, थीटा, ठीक है, कॉस बी साइन बी, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को किसी किसी सॉल्व करोगे आप, इसका बेटा क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ए के प्लेस पे बेटा आप क्या पुट कर दो, ये जो वैल्यू है दैट इज योर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि इसको आपने सॉल्व किया ही है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि बेटा किसको शो करती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करती है, जिसका एम्पलीट्यूड बेटा क्या है, ये है। इसको अगर सिंपल में से लिखूं भी ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये बेटा क्या है, एक तरीके की सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये। मैंने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो ट्यूनिक फोक्स हैं, जब साउंड टुगेदर करते हैं प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकंड। फर्स्ट फोक के पास फ्रीक्वेंसी इतनी है लेस देन द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फोक की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उससे 5% कम है, एंड दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8% ज्यादा है स्टैंडर्ड वन से। तो फ्रीक्वेंसीज कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो माननी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड फोक की जो फ्रीक्वेंसी है मैंने उसको मान लिया, दैट इज न्यू। अब फ्रीक्वेंसी फर्स्ट यानी फर्स्ट फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5% लेस है। 5% लेस होने का मतलब क्या है बेटा, 95%। 95% को हम क्या समझ, 100% में से 5% को क्या कर दो, लेस कर दो, तो 95% ही बचते हैं, जिसको मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, 95 डिवाइडेड बाय किसका बेटा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी है आपकी, स्टैंडर्ड फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा, सॉरी न्यू मानी है हमने, तो किसकी इक्वल हो जाएगा ये 95 डिवाइडेड बाय, अब 90% लेस देन द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड फोक, जो कि हमने कितनी मानी है, न्यू। अब दूसरे के ऊपर आ जाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड फोक बेटा क्या है, ये 8% ज्यादा है, इट मींस 108/100, 108/100 किससे, हायर देन द स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड वन की फ्रीक्वेंसी हमने कितनी मानी है अपनी। अब देखो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज, अब जब हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स हमें पता है, नंबर ऑफ बीट्स कैसे दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के थ्रू। अब फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हमें बोला गया है कितना है, ये जो दोनों जो है सेम साउंड, सेम जो साउंडेड टुगेदर जो प्रोड्यूस कितनी फ्रीक्वेंसी करते हैं, कितनी बीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बीट्स बेटा कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 10। जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं साथ में, जब उनको बजा रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पर कितना आएगा, ये 108 और फ्रीक्वेंसी बेटा, तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से ही यहाँ पे सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि न्यू जो है बेटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब 10 विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे कितना बेस जो है बेटा सिंपल है, तो यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आएगा यहाँ पे 100 और यहाँ पे न्यू। अब मुझे न्यू की वैल्यू चाहिए स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो न्यू बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको जरा डिवाइड कर लो 13, और आपके पास बेटा ये क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 और डिवाइडेड बाय बेटा कितना 13, 13 को करेंगे तो बेटा कितना आएगा 76.92। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकती हूँ, आपके पास 77 हर्ट्ज, ठीक है, ये मेरे पास आ गई स्टैंडर्ड
जो फ्रिक्वेंसी थी स्टैंडर्ड फोक की जो फ्रिक्वेंसी थी। अब मैं क्या, मेरे को स्टैंडर्ड फोक की ये फ्रिक्वेंसी मिल चुकी है, तो मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। अब इस इक्वेशन में बेटा मैं पुट किस तरीके से करूंगी वो भी यहाँ पर आप देख लो किस तरीके से पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो न्यू वन किसके इक्वल आएगा, 95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू न्यू, कितना निकाला 77 निकाला। ठीक है, जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो बेटा किसके इक्वल आएगा, ये 73 हर्ट्ज के इक्वल आएगा। न्यू टू जो है किस तरीके से निकलेगा, 108 डिवाइडेड बाय एंड यहाँ पे 77। ठीक है, तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे 83 हर्ट्ज आएगा। अब देखो न्यू वन और न्यू टू की वैल्यू, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज जो फॉग की थी, फॉग की फ्रिक्वेंसीज कितनी थी, न्यू वन न्यू टू, जो कि किसकी इक्वल आई है 73 एंड 83, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही अच्छे और तगड़े लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मास ऑफ द स्ट्रिंग बोला गया है। ठीक है, अंडर अटेंशन। अब जब बेटा जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि स्ट्रिंग का मास बेटा ये है, ठीक है, स्ट्रिंग का मास अगर आपको ये बोला गया है तो बेटा आपको इतना तो पता लगना चाहिए कि जब आप स्टैंडर्ड इसकी बात करते हो, ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन में आपको मैं बताना क्या चाहती हूँ। ठीक है, अब देखो न्यू जो है किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अब मास आपको ये बोला गया है, ठीक है, अब मास कितना है 2.5 है, लेंथ कितनी है आपके पास 20 है, तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, तो आप इस इक्वेशन को बेटा कैसे कर सकते हो, इसको एज डी सी रखो 25 डिवाइडेड बाय बेटा 20। ठीक है, तो कितना बना 5 5 जा एंड 4, मतलब 5/4 ये मेरे को नजर आया, दैट इज किलोग्राम पर मीटर, क्या म्यू की वैल्यू। इफ दैट, अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी दी गई है, यानी टी जो है 200 न्यूटन आपको बोला गया है। अगर ट्रांसवर्स हम थोड़ा सा जर्क देते हैं उस स्ट्रिंग को, जिसका मास बेटा ये है, स्टक एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि एक इस तरीके से बेटा क्या हो गया है, स्टक हो गया है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं हमने क्या दिया, इसको ट्रांसवर्स जर्क दिया। ठीक है, ट्रांसवर्स जर्क देने से डिस्टरबेंस जो रीच होगी, जो दूसरे मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, स्टक हो गया, तो दूसरे यहाँ पे पहुंचने में इसको कितना जो है यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम हमने यहाँ पे बताना है। तो टेंशन हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें क्वांटिटी पता है। टाइम की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस तरीके से निकलेगी, पहले तो आप टेंशन के ऊपर जाओ जरा। ठीक है, टेंशन आपके पास कितनी है। अब वेलोसिटी जो है हम कैसे देते हैं, जब भी हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर वेव यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगी एंड ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी दी जाती है दैट इज टेंशन डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास म्यू। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे टेंशन की जो वैल्यू है कितनी है, 200 है एंड म्यू जो है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 5/4। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 800 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 5। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा ये आपके पास सॉल्व करके, आपके पास 4, हाँ, और कितना आएगा, वेलोसिटी जो है मेरे पास बेटा कितनी नजर आई यहाँ पे, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मुझे मिल गई वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसफर वेव, जो कि बेटा यहाँ पर क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे जनरेट हुई 40 मीटर पर सेकंड है। लेकिन ये नहीं पूछा गया यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है दूसरे एंड पे कितने टाइम पे पहुंचेगी, टाइम पूछा गया। जब वेलोसिटी का आपको पता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या यहाँ पर बोली गई है, देखो जरा डिस्टेंस जो है यहाँ पर, डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, लेंथ। तो जो भी यहाँ पे लेंथ होगी वो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि यहाँ पे एक एंड जो है वो स्टक हुआ है, तो टोटल लेंथ ही तो हमने क्या बोली गई है 20 मीटर। इट मीन जितना आप उसको फिक्स कर देते हो तो उतने ही लेंथ में बेटा क्या हुई है, इसके जो एंड है आपने फिक्स करे हैं, तो ये आगे मूव नहीं करेगी, लेंथ मूव नहीं करेगी, ये डिस्प्लेस नहीं होगी। ठीक है, 20 मीटर है तो यहाँ पे स्टक हो गए, फिर से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, फिर से यहाँ पे आप थोड़ा सा जग दोगे, फिर से आप यहाँ आगे की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो पोजीशन में जब चेंज नहीं आ रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को लेंथ ही मान के यहाँ पे चलेंगे, डिवाइडेड बाय बेटा टाइम। टाइम यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, निकालना है एंड वेलोसिटी बेटा कितनी है यहाँ पे, दैट इज 40। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम किसके इक्वल आएगा 20 डिवाइडेड बाय बेटा 40, जो कि बेटा किसके इक्वल है 0.5 सेकेंड के इक्वल, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट जो है के है, कट कर दिया 2 पीसेस में। अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि आपके पास क्या है, एक तरीके का स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग है बेटा, ठीक है, इसको मैं मान ही लेती हूँ, इस तरीके का ये स्प्रिंग है। आपने क्या कर दिया, इसको 2 पीसेस में कट कर दिया। ठीक है, इन अब एक की लेंथ जो है बेटा आपके पास जो है
ठीक है, कितने पीसेस में कन्वर्ट किया है, 2 में। ठीक है, अब एक पीस जो है वो डबल है दूसरे से, यानी एक की लेंथ अगर l है तो दूसरे की बेटा कितनी है, 2l है। तो यहाँ पे देखो ये रेशो कितना बना, 1:2 बना, यही मतलब है। अब लेंथ जो है वो लार्जर पीस की बेटा हम किस तरीके से निकालेंगे, जो लार्जर पीस है इसकी लेंथ बेटा कैसे निकलेगी, लेंथ कितनी है 2l, और जो आपके पास कंप्लीट लेंथ आएगी दैट इज योर 2l प्लस l, तो यहाँ पे कितना बना, ये 2l डिवाइडेड बाय बेटा कितना बना 3, यहाँ पे बेटा रेशो। ठीक है, टोटल रेशो जो है यहाँ पर, इस तरीके से बेटा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये बना। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो फोर्स कांस्टेंट जो है विच इज इक्विवेलेंट टू किसके आता है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वहां पर प्रोड्यूस्ड हुई। ठीक है, अब फोर्स कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब ये जो आपके पास क्या है, x है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द किसकी बेटा स्प्रिंग की। ये जो है ये स्टैंडर्ड आपके पास क्या है, ये वैल्यू है, ये मुझे करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद देखो जरा, फोर्स कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग का मैंने मान लिया वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट मैंने के मान लिया। ठीक है, किसका, स्प्रिंग का। लेंथ जो है स्प्रिंग की बेटा कितनी है आपके पास, एल है। तो यहाँ पर खुद देखो आपके पास के डिवाइडेड बाय के डैश किसकी इक्वल आएगा, के की वैल्यू दैट इज योर जो आपके पास लार्जर है दैट इज 2l बाय कितना बेटा आपके पास 3, डिवाइडेड बाय जो पहले की लेंथ बेटा कितनी थी, l थी। तो इसका जो फोर्स आपका जो कांस्टेंट देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा आपके पास, आपको l ही देखने को मिलेगा, लेंथ आप इसी तरीके से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, l के। तो यहाँ पर आपको देखो जरा l के साथ जो है आपका जो l जो है वो कैंसिल होगा, तो कितने बनेगी, दैट इज 3/2 के। ठीक है, दैट इज 3, हाँ बेटा इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी करेक्ट दिस, ये के डैश निकालना है हमने। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब 3/K2 इट मीन्स 1.5, अब देखो 1.5 नहीं है तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है बेटा क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं जब हम कभी भी बात करते हैं। ठीक है, पहले का जो आपके फोर्स कांस्टेंट किसके किसके इक्वल आएगा यहाँ पे एल, और ये इस तरीके से बेटा आप जब कभी भी क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, तो आपके इसी के क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, फोर्स कांस्टेंट का आपने यहाँ पे यूज कर लेना है और आपका आंसर जो है वो इजीली निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पर बोला गया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ, मतलब हाफ वे में है टू इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी नजर आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज इक्विवेलेंट टू हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हुई है 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब ये वाई क्या है, यहाँ पे पोजीशन है पार्टिकल की। अब एंड पोजीशन की यहाँ पे बात हुई है, एंड पोजीशन का मतलब बेटा मतलब क्या होता है, ए। ठीक है, जब y जो है a के इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे e जो है y के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगी, a 1/2m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, वन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हाफ वे, पूरा वे ये है तो हाफ बेटा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तब यहाँ पे मेरे पास नई पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, एंड आपके पास a/2 का स्क्वायर बेटा आपने सिंपली 1/4 ही लिखा। तो ये इक्वेशन मेरे पास कितनी आई, आपके पास 1/2। अब दोनों इक्वेशन को बेटा कंपेयर कर लो जरा। ठीक है, पहला ये है, दूसरी एनर्जी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, ये इस पूरी एनर्जी को, ये पूरी एनर्जी बेटा क्या है, E है। ठीक है, ये पहले वाली, तो E डैश बेटा किसकी इक्वल आ रहा है, E/4 की। इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक की, सिंपल हार्मोनिक की जो इक्वेशन है बेटा आपको ये दी गई है, एक्स एंड वाई मीटर्स में है। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बेटा पार्टिकल की v मैक्सिमम दी जाती है दैट इज योर a ओमेगा के थ्रू। वेव वेलोसिटी की बेटा जब हम बात करते हैं जो कि दी जाती है न्यू लैम्डा के थ्रू। सिंपल सा, दोनों का हमने क्या लेना है, रेशो ही तो लेना है। तो v मैक्सिमम को ऊपर लिखो, एंड जो आपके पास वेलोसिटी किसकी बेटा, वेव वेलोसिटी है,
उसको क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे ए ओमेगा और यहाँ पे बेटा क्या, न्यू लैम्डा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा जो है हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। लैम्डा की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा ए की जो वैल्यू है, ओमेगा को बेटा किस फॉर्म में लेकर आ जाओ, यहाँ पे 2 पाई न्यू की फॉर्म में लेकर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास ये क्या बनेगा, न्यू लैम्डा। अब न्यू से न्यू बेटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा यहाँ पे, दैट इज योर 2 पाई ए डिवाइडेड बाय बेटा क्या, लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 पाई ए लैम्डा, लैम्डा बेटा क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा किसके इक्वल है, के इक्वल। तो इट मीन्स अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ये किसके इक्वल आएगी, 2 पाई बाय के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 2 पाई बाय के को ऊपर लेके चलेगी तो 2 पाई के साथ 2 पाई बेटा क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। इट मीन्स मेरे पास क्या बचा, के ए बचा। अब यहाँ पे देखो के जो है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलना जरा, यहाँ पे हो क्या रहा है, ए जो है, सॉरी बेटा दिस इज ए, ये कैपिटल ए है, ठीक है, दिस इज ए कैपिटल ए की जो वैल्यू है कितनी है, 3 है, ठीक है। और के की जो वैल्यू है, ठीक है, के की जो वैल्यू बेटा किस तरीके से 5/2, ये कितना है ओमेगा टी, और यहाँ पे बेटा क्या आना था, के एक्स आना था, ठीक है। तो के की वैल्यू बेटा बाहर आ रही है और एक्स की वैल्यू तो ये कितनी आएगी, दैट इज एंगल कितना है, माइनस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो के की जो वैल्यू है दैट इज पाई/2, तो यहाँ पे किसके इक्वल आया, ये के की वैल्यू बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। दैट इज योर 3 पाई/2। इस इक्वेशन को बेटा थोड़ा इस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ करो, ए साइन पाई बाय ये तो आप हटा ही लो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा अंदर, 50 पाई/2 टी माइनस पाई/2 के बेटा एक्स। तो ठीक है, तो ये तो बेटा क्या है ओमेगा, ठीक है। तभी ये कितना है टी, और ये बेटा कितना है, दैट इज योर के एक्स। तो के की वैल्यू कितनी है, पाई/2। इस तरीके से हमने क्या किया है, इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, व्हेन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज, इतना प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है वाटर का डिक्रीज हो गया इतने से। तो स्पीड ऑफ द साउंड, देखो स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो हम कैसे लेते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो दिया जाता है बाय द फॉर्मूला अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय बेटा क्या, डेंसिटी। अब बल्क मॉडुलस जो है, क्या हमें यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो बल्क मॉडुलस हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस किस तरीके से निकलेगा, इसको हम वॉल्यूम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है बेटा वो कितना है, और किलो बोला गया तो 10⁻³ वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर आपको बोला गया है इतने परसेंटेज का वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो दो वैल्यूज दी गई है ना, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड निकालनी है। तो यहाँ पे देख लो जरा 0.005 और सॉरी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऊपर ही लिखती हूँ, ये कितना हो गया 100, ठीक है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 के साथ 0, तो आपके पास और अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू, और ये पावर्स कितनी हो जाएंगी 9। तो आपके पास b की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2 इंटू 10⁻⁹। अब मेरे पास b की वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 2 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है, डेंसिटी। बात किसकी हुई है, वाटर की। तो वाटर की डेंसिटी बेटा हम हमेशा कितनी लेते हैं, 1000, ठीक है। तो 10⁻3, तो 10⁻3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू 10⁻, यहाँ पे ऊपर चलेगी तो ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये इसको अगर सॉल्व भी करोगे आपसे कितनी आएगी, मेरे पास वेलोसिटी दैट इज योर 1400 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी अंडर रूट को हटाना बेटा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। बोला गया है प्लेन सॉरी प्रोग्रेसिव वेव जो है एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्या दी गई है, और आपको बोला गया वेवलेंथ लैम्डा एट वेवलेंथ यहाँ पे बेटा आपको क्या करनी है, निकालनी है। ये इक्वेशन देखो जरा यहाँ पर आप क्या पता लगा पा रहे हो कि आपके पास जो यहाँ पर क्या आ रहा है, v है विच इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाय लैम्डा और v, और यहाँ पे क्या बेटा मल्टीप्लाई विद एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, देखो जरा कि वेवलेंथ जो है एट विच द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी। इट मींस जो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है वो 3 टाइम्स किसकी होगी, आपकी वेव वेलोसिटी की। तो आप देखो आपके पास v मैक्सिमम 3v के इक्वल हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो 3
वी ये वाली वेलोसिटी बेटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की जो वैल्यू है, ठीक है 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे क्या v इंटू एम्पलीट्यूड a, ठीक है, ये वैल्यू बेटा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट करी है, ठीक है, इस वैल्यू को इसके साथ क्या किया, ये v मैक्सिमम है बेटा, ठीक है, आपके पास a ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ रही है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू को मैंने क्या कर दिया है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो सब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। लैम्डा की वैल्यू जो है किसके इक्वल आएगी, दैट इज योर 2 पाई, और इसको बेटा नीचे ले आओ, दैट इज योर 3v, ठीक है, तो v को बेटा मैं इसको क्या करती हूँ, v के साथ ही रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, तो v और ये a, ठीक है, ऊपर बेटा ऑलरेडी v है तो ये कैंसल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला 2 पाई बाय 3 इंटू ए, तो बेटा ये आपको वेवलेंथ कहाँ पे देखने को मिल रही है, देखो जरा क्वेश्चन में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी में आपको ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करी है तो बेटा आपके पास इस इक्वेशन से आपने इस इक्वेशन में लेकर आना है, इस इक्वेशन को थोड़ा क्या कर लो बेटा ओपन अप कर लो, ठीक है, ओपन अप करके आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच करो तो आपको यही इक्वेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास a sin 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड उसके साथ फिर से इसको मल्टीप्लाई करो एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेकर आओ, दैट इज ओमेगा टी माइनस के ऑफ टी, ठीक है, आपके पास जो है वैल्यू जो है मिल जाएगी, क्योंकि 2 पाई बाय लैम्डा के साथ ओमेगा के साथ भी मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे टर्म के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोला क्या गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट ओवरटोन की ऑफ द क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ बेटा ये दी गई इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन। अब देखो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, जब हम कभी भी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन की बेटा किस फॉर्मूले से दी जाती है 3/4 L1 फ्रीक्वेंसी जो कि स्टैंडर्ड होती है। अब सेकंड की भी मान के चलो जो कि किसके इक्वल बोली गई है 2 डिवाइडेड बाय L2, और यहाँ पे अब बोली कि ये दोनों जो है क्या है इक्वल है, मींस दोनों फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल है, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर आपके लेंथ का रेशियो निकालना क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, किस तरीके से 3 न्यू बाय 4L1, और फिर से क्या करो बेटा इस तरीके से, तो लेंथ का रेशियो जो है बेटा बड़ी आसानी से निकल आएगा, डिवाइडेड बाय बेटा क्या कर दो लेंथ का रेशियो L1 बाय L2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 L2 न्यू, ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो ही तो निकालना है आपके, इसी b1 नहीं बेटा सिर्फ b है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, हम सिर्फ वैल्यूज को क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, v के साथ v कैंसल हो गया, ठीक है, L1 डिवाइडेड बाय L2 ही बचेगा, तो यहाँ से L1 डिवाइडेड बाय L2 बेटा कितना आया, ओ ये तो कैंसल हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा 3/4, तो 3/4 बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या आ रहा है नजर आ रहा है। ये इस वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझना कि जब आप मास को कनेक्ट किया आपने इंडिविजुअली टू द स्प्रिंग, तो ये पहले देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहां पर बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है यानी के इक्विवेलेंट बेटा किसके थ्रू दी जाता है K1 प्लस K2 इस तरीके से, ठीक है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो देखिए ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज न्यू1 एंड न्यू2 बोली गई है, द सेम मास इज अटैच, मींस ये सेम मास जो है अटैच किया गया है दोनों स्प्रिंग से, स्प्रिंग नंबर 1 स्प्रिंग नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने बताना क्या है कि कौन सी इक्वेशन जो है यहाँ पे मैच हो रही है, तो बड़ा ही इजी टाइप का ये क्वेश्चन है। पहले ये देखो कि K1 एंड K2 यानी K1 और K2 ये क्या है दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट है, किसके स्प्रिंग S1 के एंड स्प्रिंग S2 के। अब फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं किसके थ्रू दी जाती है 1/2 पाई K1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या m। अब मास बेटा सेम है तो यहाँ पे हम सेम ही लेके चलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी न्यू2 किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 पाई, और स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा डिफरेंट है तो मास बेटा यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं सेम मान रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखो कि K इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया इसी फिगर को देख के कि ये क्या है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट है वो किस तरीके से दिया जाता है K1 प्लस K2। तो यहाँ पर न्यू जो है किसके इक्वल होता है टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी न्यू, ठीक है, तो न्यू किसके इक्वल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज इक्विवेलेंट टू क्या K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या m। अब K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या यहाँ पर m इस तरीके से दी जाती है। अब यहाँ पे खुद देखो जरा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और भी सॉल्व करूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसको अलग लिख के चलते हैं इस तरीके से, ठीक है, और प्लस
इसके अंदर ही K2 डिवाइडेड बाय m। अब ये इक्वेशन को थोड़ा सा अलग से देखना, क्या ये इक्वेशन आपको अलग नजर नहीं आ रही है, एंड फिर इसको देखना जरा। अब ओमेगा जो है विच इज इक्विवेलेंट टू किसके होता है, अंडर रूट के बाय एम। तो ये वही इक्वेशन है अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा ओमेगा 1 और ये क्या बन जाएगा बेटा ओमेगा 2। क्यों? क्योंकि दोनों की जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को और फर्दर किस तरीके से सॉल्व करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बन जाएगा। और ये क्या था, यहाँ पे कितना आया था ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे ओमेगा 1, ठीक है। और प्लस ओमेगा 2 का क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन ये फर्दर जो है किस तरीके से बनेगा। 1 इस तरीके से, और ये क्या बन जाएगा ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2। और ओमेगा 1 जो है बेटा क्या, ये अंडर रूट की जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये ओमेगा 1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको देख लो जरा, ओमेगा की जो वैल्यू है किसकी इक्वल होती है 2 पाई न्यू के। तो ये इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा 4 पाई का स्क्वायर न्यू 1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई का स्क्वायर न्यू 2 का स्क्वायर। अब 4 पाई यहाँ पे बेटा क्या है, कॉमन क्वांटिटी है, तो क्या आएगा ये 1 बाई 2 पाई। और 4 पाई का स्क्वायर बेटा क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो बाहर जब लेंगे तो कितना आएगा 2 पाई ही आएगा। और अंदर क्या बचा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। 2 पाई के साथ 2 पाई बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, जो कि बेटा क्या दे रहा है आपको फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। यानी आपकी जो टोटल सिस्टम की जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी इक्वल आई आपके, जो कि कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके के कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट डे में हम यहाँ पर बात करेंगे जितने भी ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से बनते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।